जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले साथियों कि यदि आप बैंक या विभिन्न व्यवसायों से संबंधित आप ऋण प्राप्ति हेतु जो है आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं एप्लीकेशन। हमारे पास देखिए यहाँ पे एक है कि किसी बैंक के प्रबंधक को यानी मैनेजर को आप किसी व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्त के लिए यदि आप आवेदन पत्र लिखते हैं तो आप कैसे लिखेंगे। यह आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपका 10 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। या देखिए 2003 में, 2004 में, 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में और 10 में ये पूछा गया आपका क्वेश्चन है। यानी इतनी बार 4 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 बार आपके एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन साथियों। यदि आपको किसी बैंक या फिर विभिन्न व्यवसाय से संबंधित आपको ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। यहाँ देखिए अथवा करके दिया गया है कि यदि आप नया व्यवसाय यानी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं, एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे। तो साथियों सबसे पहले आपको देखिए लिखना होता है सेवा में। क्या लिखना होता है? सेवा में। उसके बाद आप लिखेंगे प्रबंधक महोदय, फिर एक छोटा सा आप कामा देंगे, फिर आप लिखेंगे सिंडिकेट बैंक या फिर आज जिस बैंक के लिख लेना चाहते हैं, यूनियन बैंक लिख सकते हैं, स्टेट बैंक यहाँ पे लिख सकते हैं, और भी जो बैंक है इलाहाबाद बैंक लिख सकते हैं। जिससे आप लेना चाहते हैं उस बैंक का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सेवा में लिखेंगे, छोटा सा कामा देंगे, फिर आगे आप लिखेंगे प्रबंधक महोदय, फिर छोटा सा कामा देंगे, फिर आप अपने बैंक का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे सिंडिकेट बैंक दिया गया है तो आप यहाँ पे स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, कोई भी बैंक आप यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद संडीला हरदोई दिया गया है तो आप दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं, जो आपका बैंक होगा उसका नाम आप डालेंगे। फिर इसके बाद आप लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद भी आप छोटा सा एक कामा देंगे, फिर आप नीचे से लिखेंगे सविनय निवेदन है कि वर्ष 2010 में या फिर आप 2024 में है तो आप लिखेंगे वर्ष 2024 में या फिर वर्ष 2023 में, जो भी आप वर्ष लिखना चाहते हैं। ठीक है। शाहजहांपुर टेक्निकल कॉलेज से 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स प्रथम श्रेणी में प्राप्त करने के पश्चात भी आज तक मुझे कोई रोजगार नहीं प्राप्त हो सका है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है शाहजहांपुर, यहाँ आप कोई और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप गोरखपुर लिख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप प्रयागराज लिख सकते हैं, वाराणसी लिख सकते हैं। कोई भी स्थान आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ से टेक्निकल कॉलेज में 3 वर्षीय डिप्लोमा का कोर्स आपने प्रथम श्रेणी में प्राप्त करने के पश्चात भी आज तक आपको कोई रोजगार नहीं प्राप्त हो सका है। ठीक है। फिर उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर लिखेंगे कि मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। मैं अपना एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना चाहता हूं, जिससे मुझे कहीं रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। फिर आप एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आवश्यक प्रपत्र भेजकर मुझे स्वरोजगार हेतु 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान कर अनुग्रहित करें। उसके बाद आप लिखेंगे साथ धन्यवाद। फिर यहाँ पे आप दिनांक डालेंगे, जो भी दिनांक डालते हैं, जैसे 26 फरवरी आप 2024 डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने प्रार्थी लिखेंगे, प्रार्थी में आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपको दूसरा नाम दिया गया है, तो यहाँ आप अपना नाम डालेंगे। क्या डालेंगे? यहाँ पे जैसे आप XYZ डाल सकते हैं। ठीक है। या फिर आप अपना नाम डाल सकते हैं, जो भी आपका नाम होगा वह आप डालेंगे। यहाँ पे आप अपना पता डालेंगे। इतना डिटेल आप लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपका 10 नंबर जो है वह एग्ज़ाम में फिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो यदि आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है इस समय, तो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर उनके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है, अगर उनसे
एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किसी बैंक या विभिन्न व्यवसाय से संबंधित ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखें। तो आप यदि इसे एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, अपना जो है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन लिख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। नमस्कार, जय हिंद।